नमस्कार, मैं एकता जैदा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो लखनऊ की जनता कितनी उत्साहित है। बहुत उत्साह है लोगों में, और अपने हिंदुओं में तो बहुत ही ज्यादा उत्साह है, और संग में मोमडनों में भी उत्साह है राम मंदिर का। मोमडन को लेकर ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, वो अगेंस्ट है, वो ये नहीं चाहते हैं राम जो थोड़े बहुत होंगे अगेंस्ट, लेकिन कुछ मोमडन से पक्ष में है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बहुत उन लोगों को भी खुशी है। और सर, शंकराचार्य के बात को ना मानकर शंकराचार्य के बिना राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कहाँ तक सही है? इसके बारे में तो मैंने योगी मोदी जी को सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ, क्योंकि यही ऐसी सरकार हुई है जिसके अथक प्रयास से राम मंदिर संभव हो पाया। जय श्री राम। सर, 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है, और जैसा कि हम इस पर दीपावली है, बड़ी सबसे बड़ी दीपावली है। दिवाली तो सर, रामाचार्य के बाद तो शंकराचार्य के बात को ना मानकर दिवाली मना कहा था। वो तो आते आते रहेंगे, ये दीपावली है, वो आते जाते रहेंगे, ये और क्या? दीपावली है। क्या बात है। तो सर, उस चीज को लेके जो है लखनऊ की जनता में क्या उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। पूरे लखनऊ में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उत्साह, पूरे वर्ल्ड में उत्साह है जी। जय जयकारा श्री राम का हो रहा है। सर, शंकराचार्यों को इग्नोर कर जो है मोदी जी खुद जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री का इस तरह से मंदिर के मामलों में आना कहाँ तक सही है? नहीं, इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और कोई बात नहीं है। किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। इग्नोर नहीं किया जा रहा है। मतलब एक प्रधानमंत्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा है। वो वीवीआईपी लोग हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सब सुविधाएं की जा रही हैं। इससे पहले भी कितने प्रधानमंत्री आए और गए, कोई धर्म को लेकर तो इतनी बातें नहीं कही गई थी किसी भी काल में। इस बार नहीं, धर्म की बात तो ऐसे नहीं है। ये इन्होंने प्रयास किया श्री रामचंद्र जी को यहाँ पे लाने के लिए अयोध्या में, मतलब जैसे थे यथावत वैसे ही रखने की कोशिश की है, और सफल हुई है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। लखनऊ की जनता खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी बहुत खुशी का माहौल है, पर शंकराचार्य को ये जो इग्नोर कर रहे हैं उसके वजह से बड़ी दिक्कत है। शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, और जो परमात्मा मंदिर होती है वो परमात्मा का शरीर होता है। तो शरीर तो बन गया है, पर शिखर जो उनके सिर होते हैं वो नहीं बनाए हैं, ध्वज नहीं बनाया, वो बाल होता है और आँख होती है। और जब कलश के पहले प्रतिष्ठा होती है, कलश चढ़ाया, ध्वज लगाई जाती है, उसके बाद मंदिर बनती है। इतनी जल्दी क्या थी मंदिर बनवाने की? निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और आज जो है मंदिर का इनॉग्रेशन होना है 22 तारीख को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, इलेक्शन की वजह से ये कर रहे हैं। इनको रामाचार्य का बात मानना चाहिए था। आज धर्म के प्रधानमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं अनिष्ट हो जाएगा। अगर जब पूरा प्राण मंदिर तैयार नहीं है और आप प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं तो अनिष्ट हो जाएगा। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे में मंदिर में असुर की आ जाएगी छवि, और असुर का एक विशेषता होता है कि आप उसको दान चढ़ाते रहेंगे, वो खुश होता रहेगा, जहाँ दान बंद करेंगे आपके पीछे पड़ जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। जो धर्म के प्रधानमंत्री हैं वो मना कर रहे कि अभी अधूरा, अभी ना करिए, शिखर अभी बना नहीं है। रामनवमी 17 अप्रैल को है, उस दिन जो है आपका रामनवमी है 17 अप्रैल को, उस दिन शायद शिखर बन जाए। जैसी शिखर बनेगा प्राण प्रतिष्ठा कर लिए। प्राण प्रतिष्ठा शब्द ना इस्तेमाल करिए, आप ना करिए अभी, बल्कि आप बाकी कीर्तन कर लीजिए, वो सब कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं तो जब तक शिखर का नहीं निर्माण होगा प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती मंदिर में। मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या एक प्रधानमंत्री का मंदिर का इनॉग्रेशन करना सही है? पता नहीं, ये असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री का काम जन की बात करना है, ना कि धर्म की बात। धर्म के लिए धर्माचार्य लोग हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, और व्हाट्सएप वाले उनको ट्रोल कर रहे हैं। बताइए आप, उनकी क्या औकात है जो धर्माचार्य को ट्रोल कर रहे हैं? आप धर्म के बारे में ABCD नहीं जानते हैं। वो बोल रहे हैं शास्त्र संगत नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। शास्त्र के हिसाब से हम राम को जानते हैं, और राम शास्त्र के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मोदी जी इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको तो क्रेडिट मिल ही जाएगा, तो फिर क्यों धर्म के घुस रहे हैं अंदर? आज पॉलिटिक्स जो है इतना हावी हो गया है कि कहीं ना कहीं धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं राजनेता। देखिए, दिक्कत ये है कि
सारे में ये बंटवारा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और विपक्ष पक्ष। अब धर्म आचार्यों में भी बंटवारा होने लगा, ये गलत बात है। आप इतने थोड़ी हो जाएंगे मोदी जी, भगवान थोड़ी हो आप ये क्या देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ वे आपा। राम राज में देहिक देविक भौतिक कोई तकलीफ नहीं होती है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि आचार्य जो है वो भी अब पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। कहाँ पार्टी की तरफ से वो बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मोदी को बहुत मानते हैं, मोदी के हम बहुत हमको मोदी की चिंता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे समय में प्राण प्रतिष्ठा ना कराइए वरना आपका पतन हो जाएगा। वो कभी नहीं बोल रहे हैं। धर्माचार्य से क्या मतलब राजनीति से? वो राजनीति से मतलब नहीं है उनको, वो तो धर्म की बात करते हैं। आप राजनीति को इतना नीचे स्तर तक आ गया, राजनीति धर्म में राजनीति घुसेड़ दे रहे हैं। आप इलेक्शन जीते, आपको जन के लिए चुना गया है, आप प्रधान सेवक हैं, आप राजा नहीं है, डेमोक्रेसी है और आप प्रधान सेवक है और आपको जन की बात करना चाहिए। अरे मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं कभी जाऊँ, ये आस्था का विषय है। ये मुझे कोई निमंत्रण नहीं देना है। आप निमंत्रण देके कोई मंदिर में कभी बुलाता है? अभी मैं बुला रहा हूँ मोदी जी को, आइए लखनऊ में करिए। मंदिर में निमंत्रण नहीं होता, मंदिर में आस्था है। जब सब हो जाएगा, जब मेरा मन होगा भगवान के यहाँ जाने का, मैं जाऊँगा। कोई बाउंडेशन थोड़ी है। आप राजनीति कर रहे हो, आप ये बता क्यों नहीं रहे हो? अयोध्या के प्रोजेक्ट में 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, कैग की रिपोर्ट है, आप उसको सार्वजनिक करो। चंपत लाल है कौन जो राम? अयोध्या का जो मंदिर तैयार हुआ है वो हर एक लोगों के जो है पैसों। हाँ तो मेरा भी पैसा लगा है ना, हमको हिसाब दीजिए आप। कैग रिपोर्ट बता रहा है कि इसमें 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। बताइए क्यों घोटाला किया आपने? आज कोई आदमी खुश नहीं है। आप धर्माचार्य को अवॉइड करके आप वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं आधे अधूरे मंदिर में। प्रलय आएगा और प्रलय किस तरीके से आता है? कोरोना के रूप में आता है, किसी रूप में भी आता है। धरती नहीं, पूरा विश्व में आएगा ये। आप अभी भी रुक जाइए, आप जो करना है कीर्तन करा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए आप। 2 दिन रह गया। वही मैं बोलता जा रहा हूँ। बाकी तो मोदी जी हैं, मोदी जी एक बार ठंग गया। मणिपुर में लोग मर रहे थे, कारगिल के जवान को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तो भी कुछ नहीं बोले। मणिपुर में दंगा छिड़ गया है, तो इसके लिए मणिपुर में सिविल वॉर हो गया है, 10 महीने से वहाँ हालात है। और एक आर्मी जो था कारगिल का, उसकी वो रो रहा है कि हम अपने घर का, हम तो देश की रक्षा कर लिए, अपनी घर की रक्षा नहीं कर पाए। उनकी वाइफ को निर्वस्त्र करके घुमा के रेप कर दिया जा रहा है। और वो आसाम वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ऐसी, मणिपुर वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ऐसी तो 100 घटना हुई है। और मोदी जनवरी को न्यू ईयर में उनको विश कर रहे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं, वो निर्लज व्यक्ति को। ये बड़ी शर्मिंदगी है। आज राम अयोध्या का मंदिर हो रहा है, बहुत खुशी है, पर कहीं ना कहीं दुख भी है। जो रामाचार्य को उन लोग बोल रहे हैं गंदी गंदी बातें, वो नहीं सुनी जाती। लखनऊ की जनता को खुशखबरी मिली है और उस खुशखबरी का आनंद ले रहे हैं लखनऊ की पूरी जनता। लखनऊ की नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में जो भी है कंट्रीज, सब लोग आनंद ले रहे हैं। राममय हो गए, राममय हो रहे हैं। तो क्या शंकराचार्य की बातों को ना मानकर माहौल को राममय बनाना कहाँ तक सही है? शंकराचार्य नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। शंकराचार्य अगर कुछ तथ्य के बेसिस पे नहीं आ रहे, तो उस चीज को नरेंद्र मोदी जी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? वो एक मैं नहीं बता सकता, मगर जो मंदिर बना है राम का, और राम मंदिर में राम जी हमारे आ रहे हैं, हम लोग सब लोग राममय हो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। और हम लोग उसको बिल्कुल दिवाली की तरह ही नहीं, बल्कि दिवाली से बढ़कर एंजॉय कर रहे हैं। दिवाली तो पर्व है, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म है। सबसे बड़ा त्योहार। सनातन धर्म को राजनीति में सनातन धर्म को लाना, इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री आए गए, कोई धर्म को तो इतना नहीं लाया। सनातन तो शुरू से है, सनातन तो मैडम शुरू से है। राजनीति तो है कहाँ? तो इससे पहले क्या प्रधानमंत्री नहीं आए थे कोई? नहीं, वो हमारे मोदी जी या योगी जी कोई राजनीति थोड़ी नहीं कर रहे हो। तो मंदिर का निर्माण है, मंदिर के एवज में वो कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें। मैं ये कह रही हूँ, इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री आए थे ना देश में कई सारे, तो वो धर्म पे ध्यान क्यों नहीं दिए? सिर्फ मोदी जी इतना धर्म के पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? वो उनका समय उनके हाथ में था, इसलिए आया। वो बेचारे कार्य कर रहे थे और सफलता पूर्वक कर रहे हैं। बाकी तो उससे पहले तो कभी जो आए उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, वो इनका इंटरेस्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं है क्या चुनाव आने वाला है तो ये एक चुनाव एजेंडा है? नहीं, चुनाव आता तो कई बार आया, मगर फिर भी मोदी जीते और जीते ही रहे, योगी भी जीते रहे। इससे पूरा विपक्ष तो एक तरफ। उन्हें ये बात पता हो कि 2 बार तो हमारी सरकार आ चुकी है, तीसरे बार ना आए तो धारा 370 और राम मंदिर बनवा दिए। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। देखिए, पब्लिक खुश है 370 से भी, और जो भी आप धाराएं बता रही सबसे खुश है। आप इस बात को सही मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण? मानता हूँ, मोदी को भी सही मानता हूँ, योगी को भी सही मानते हैं, मोदी को भी? बिल्कुल A1 नंबर, 1 नंबर। बहुत उत्साह है,
पूरा यूपी राममय हो गया है। जिसको देखिए वह आजकल ना यूट्यूब पे कुछ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ राम राम दिख रहा है। झंडिया लखनऊ दुल्हन की तरह सज गई है, लखनऊ दुल्हन की तरह सज गई है। बिल्कुल। सर, जो ऐसा बोला जा रहा है कि मुसलमान पक्ष जो है इस चीज से खुश नहीं है, लेकिन मुसलमान में लखनऊ में देखा जाए तो मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तो क्या ये बात सच है? नहीं, मुस्लिम भी खुश हैं। अभी वो कौन एक सिंगर है, अभी हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे, वो राम के ऊपर भजन बनाया, वो ढोलक उस भूरा करके कोई है, बहुत सुंदर। मुसलमान भी खुश है। अब जो नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो शंकराचार्यों के बात को नहीं मानकर जो है मोदी जी खुद प्राण प्रतिष्ठा जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा बहुत से मंदिर हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की एक मुहूर्त होती है। तो जगन्नाथपुरी में भाई बहुत हम लोग सुन रहे थे कि मतलब वो भी अधूरा मंदिर था और उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, फिर तो बनते ही रहता है, बरसों बनता है, ऐसा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी ने सही किया है? बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। सर, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमान पक्ष जो है इस बात को लेकर खुश नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सब लोग खुश हैं, या योगदान भी दिया है सब लोग, जिसे जैसा हुआ। राम भगवान आ रहे हैं 22 तारीख को, ये बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कितने वर्ष बाद वो टेंट से ने आप अपने घर आ रहे हैं। सर, लेकिन भगवान कुछ जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं राम 22 तारीख को नहीं आएंगे, उनके सपने में आए थे और राम मांसाहारी है। इस तरह के बयान को लेकर क्या नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो भगवान जो है तो ये मांसाहारी या कुछ हो, ऐसा प्रभु जी है ही नहीं। हमारे प्रभु जो हैं कण कण में सबके बसे हुए हैं, जितना इंसान है सब एक है, उन्हीं के बनाए हुए हैं। यहाँ हम लोग धर्म बांट दिए हैं, ये ठीक नहीं है। तो जाएंगे या नहीं अयोध्या? जाएंगे क्यों नहीं, हम तो प्रभु राम से यही विनती करते हैं कि आपके दर्शन जरूर करेंगे। हम नहीं, पूरा परिवार हमारा करेगा, इंडिया पूरी करेगी, अपना लखनऊ महान है पूरा। तो लखनऊ में जो है, लखनऊ को किस प्रकार 22 तारीख के दिन जो है वो लखनऊ का माहौल कैसा होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला। जब तक योगी जी है तब तक कोई माहौल अपने इंडिया में नहीं बदलेगा। उनका जो है बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया हर काम है उनका। मतलब यहाँ के लोग योगी जी से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो अब आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है, योगी जी होंगे या इस बार जो है चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? योगी जी से और मोदी जी के अलावा कोई मैडम नहीं होगा, कोई नहीं होगा? कोई नहीं, क्योंकि धर्म का काम ही जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन अपोजिशन तो ये कह रही है बस गुंडा राज फैला रही है। नहीं नहीं, गुंडा राज नहीं है, जो गुंडा है उसके गुंडा ही निकल रही है मैडम। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, उससे खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। तो जाएंगे कि नहीं अयोध्या? जाएंगे। अयोध्या? कब जाएंगे? 22 को जा रहे हैं? 22 के बाद जाएंगे। 22 के बाद हाँ, जाएंगे? हमारे वहीं है, जाएंगे। अच्छा, वहाँ अच्छा, जाएंगे हाँ। अयोध्या। तो जैसा कि आपने देखा लखनऊ में जो है माहौल बिल्कुल राममय हो चुका है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।